नमस्कार, नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का BCMR क्लासेज पे। साथियों, टॉप 20 सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आपके लिए फिर से 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपको क्वेश्चन और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथियों, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? यूएनओ के पहले महासचिव पूछा है साथियों। ट्रिग्वेलाई, डैग हैमर्सजोल्ड, यू थांत या इनमें से कोई नहीं। ट्रिग्वेलाई थे साथियों पहले महासचिव, जो कि नॉर्वे के निवासी थे। तो साथियों, आपको एक क्वेश्चन बताना है कमेंट में, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी और इसके वर्तमान महासचिव कौन हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के ब्रह्मावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है? गति, वेग, संवेग, ऊर्जा। तो इसमें अगर कोई भी पिंड विरामावस्था में है साथियों, तो उसमें ऊर्जा निहित होगी, वो भी पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। साथियों, ब्यास, चिनाब और रावी तीनों नदियां भारत में ही निकलती हैं, भारत में से ही निकलती हैं। सतलज नदी भारत से नहीं निकलती है, ये राकसताल झील से निकलती है। राकसताल झील से निकलती है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, सतलज नदी। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, मध्य में, खंबात की खाड़ी में। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? सरयू, रामगंगा, काली या पिंडर। काली नदी साथियों भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। काली नदी को शारदा नदी भी कहते हैं और यह यूपी में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी का अंग है साथियों वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल संहिता में सुधार के सुझाव के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? विजय गोयल समिति, सुरेश कलमाड़ी समिति, जस्टिस खेयर समिति, इंकजेट श्रीनिवास कमेटी। तो साथियों, खेल संहिता सुधार में सुझाव के लिए इंकजेट श्रीनिवास समिति को गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अष्टधाई की रचना की? अष्टधाई एक पुस्तक है साथियों, तो इसकी रचना किसने की? वेदव्यास, कालिदास, वाल्मीकि, पाणिनि। पाणिनि ने साथियों अष्टाध्यायी की रचना की थी। कुषाण शासकों ने पूजा की, किसकी पूजा की? शिव, बुद्ध, विष्णु या तीनों? तो कुषाण शासकों ने साथियों तीनों की पूजा की थी। निम्नलिखित का मिलान करें। अष्टाध्यायी एक तरफ साथियों पुस्तक हैं, एक तरफ उनके राइटर हैं। तो अष्टाध्यायी नाट्यशास्त्र, हर्षचरितम, बुद्धचरितम। तो अभी साथियों मैंने बताया आपको अष्टाध्यायी के राइटर थे पाणिनि, यानी कि पहले का दूसरा साथियों। अब देखो ऑप्शन में 2 में दे रखा है, तो आगे चलते हैं। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की है साथियों,
यानी कि दूसरे का तीसरा। साथियों दूसरे का तीसरा, अब केवल एक ही ऑप्शन है बी, तो सी का चौथा हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, बुद्धचरितम अश्वघोष की रचना है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है साथियों बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार विश्व स्तर पर किस वर्ष का रिकॉर्ड सबसे गर्म रहा? 2013, 2014, 2015, 2016। तो साथियों 2016 का स्तर बहुत गर्म रहा, सबसे गर्म रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो साथियों ये क्वेश्चन विवादास्पद है। जहाँ पे दक्षिण गंगा आए वहाँ कावेरी होता है और दक्षिण की गंगा आए वहाँ गोदावरी होता है। तो दक्षिण की गंगा साथियों गोदावरी है, यहाँ पे दक्षिण की गंगा पूछा है। अगर दक्षिण गंगा पूछे केवल तो वहाँ पे हमारा कावेरी आंसर होगा। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? नेपाल, दामोदर, भिवानी, बदार। तो साथियों दामोदर को जैविक मरुस्थल कहते हैं। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? साबरमती, लूनी, बेतवा या इनमें से कोई नहीं? साथियों कच्छ के रण में लूनी नदी समाहित होती है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, तापी, तापी या ताप्ती साथियों, कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। तो साथियों नर्मदा और ताप्ती पूरब की ओर बहती हैं और जो पूरब की ओर बहती हैं वह नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं साथियों। तो जिन में नर्मदा और ताप्ती आ रहा है वो ऑप्शन गलत होगा, यानी कि पहला गलत, दूसरा गलत और चौथा गलत। तो साथियों हमारा ऑप्शन बचा थर्ड, यानी कि कावेरी, गंगा और महानदी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसी पिंड के संवेग के परिवर्तन की दर परिणामी के बराबर होती है? संवेग में परिवर्तन mv1 माइनस mv2 बटे t। संवेग में परिवर्तन की दर यानी कि साथियों mv1 माइनस mv2, यानी कि संवेग बराबर होता है mv। तो यहाँ से साथियों m कॉमन लेंगे हम, तो v1 माइनस v2 अपॉन t। वेग में परिवर्तन की दर को साथियों त्वरण कहते हैं, v1 माइनस v2 अपॉन t, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर t को त्वरण कहते हैं। तो ये हो गया ma। तो ma किसका फॉर्मूला होता है साथियों? बल का फॉर्मूला होता है। इसलिए संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है साथियों, और वेग में परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर होती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं निभाया है? भारत के समेकित निधि से सभी व्यय का लेखा जोखा और रिपोर्ट करना। साथियों ये तो उसका काम ही होता है। भारत और सार्वजनिक खाते की आकस्मिक निधि से सभी व्यय का लेखा जोखा और रिपोर्ट करना, ये भी उसी का काम होता है साथियों। सभी ट्रेंडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि खातों पर ऑडिट और रिपोर्ट करने के लिए, ये भी उसी का काम होता है साथियों। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और मुद्दे को नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी राजस्व सरकारी खजाने में दर्ज है। साथियों सार्वजनिक संपत्ति से उसका कोई संबंध नहीं होता है। सार्वजनिक संपत्ति पब्लिक की संपत्ति होती है, जनता की संपत्ति होती है, उस पर उसका कोई भी अथॉरिटी या अधिकार नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में स्थित यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, कौन सा है साथियों? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो बनारस BHU
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी साथियों एशिया की सबसे बड़ी आवासीय विश्वविद्यालय आवासीय यूनिवर्सिटी है। आवासीय इसका मतलब होता है साथियों यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था है। भारत में रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक सही दावा नहीं कर सकता है। व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता, कानून से पहले समानता, धर्म की स्वतंत्रता, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। साथियों जीवन के लिए वो कोर्ट जा सकता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कोर्ट जा सकता है, धर्म की भी उसे स्वतंत्रता है, कानून में समानता दी गई है उसे। परंतु साथियों एक विदेशी व्यक्ति को हमारे संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्यों में व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता समान रूप से नहीं दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको सही आंसर बताएंगे और जो भी इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी और सबसे पहले देगा हम उसका नाम अपनी अगली वीडियो में लेंगे। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14वें, 15वें, 16वें या 13वें? तो साथियों ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। और इसके साथ साथ ही ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।